अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे मैंडिबल। तो मैंडिबल कहाँ से डेवलप होती है? एम्ब्रियोलॉजिकली फर्स्ट फेजियल आर्च से। हॉर्स शू शेप इसकी बॉडी है और सेकंड बोन है जो कि ऑसिफाई होती है क्लेविकल के बाद। ठीक है, बॉडी में लार्जेस्ट बोन है फेस की। दूसरी जो लार्जेस्ट बोन होती है फेस की वो मैक्सिला होती है, और मैक्सिला भी दो फ्यूज करती हैं फिर बनती होती है अपर जा। मैंडिबल लोअर जा बनाती होती है। ग्रॉसली फीचर्स जो जनरली हमें दिख रहे हैं, ये मैंडिबुलर नॉच है, ये हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये कॉन्डाइलर प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारे पास रेमस होता है, ये हमारे पास बॉडी होती है, और ये प्रोट्यूबरेंस दिख रही है हमें। ठीक है, ये ट्यूबरकल्स वगैरह, और ये मेंटल फोरामेन। तो ये हमारे पास जनरल फीचर्स हैं ग्रॉसली जो हमें दिख रहे हैं। जो रेमस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। अब अगर हम बॉडी ऑफ मैंडिबल के फीचर्स को देखें तो ये हमारे पास दो सर्फेसिस हैं, एक आउटर सरफेस है और अंदर वाली साइड की इनर सरफेस है। ये हिस्सा हमारे पास बॉडी होती है, ये हमारे पास एंगल का पॉइंट है और ये रेमस है। ठीक है, तो ये बॉडी में आउटर साइड में हमें क्या क्या दिख रहा है? एक तो ये चेन वाली प्रोट्यूबरेंस दिख रही है, ये मेंटल फोरामेन दिख रहा है हमें। ठीक है, अगर हम सीधे से देखें तो सिम्फाइसिस मेंटाई हमें यहाँ पे दिखता है, दरमियान में एक फेंट रिज है। ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे ये इंसाइसिव फोसाज हैं। ये हमारे पास जो राइट और लेफ्ट हाल्स की जो बोन है उसको मीट पॉइंट है ये। ठीक है, एक फेंट रिज बना देता है जिसे हम सिम्फाइसिस मेंटाई कह रहे हैं। ये हमारे पास ट्यूबरकल्स हैं जिसे हम मेंटल ट्यूबरकल कहते हैं दोनों साइड पे। दरमियान में हमारे पास प्रोट्यूबरेंस आ जाती है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, आउटर साइड में हमारे पास एक और बड़ा फीचर आता है कि शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल से एक लाइन आती है जिसे हम ऑब्लिक लाइन कहते हैं बॉडी पे। ठीक है, बॉडी ऑफ मैंडिबल पर। अब अगर हम इनर सरफेस पे देखें तो एक हमें एक प्रोमिनेंट सी लाइन नज़र आ रही जिसे हम माइलोहायोइड लाइन कहते हैं। बॉडी ऑफ मैंडिबल के स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ। इस लाइन के नीचे वाली चीज़ सब मैंडिबुलर फोसा जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड कंटेन करेगा। ये वाली चीज़ यहाँ पे अबव द लाइन सबलिंगुअल फोसा जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड कंटेन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये तो स्पीयर एंड फियर मेंटल स्पाइंस हैं। जब हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे हमें दो ट्यूबरकल्स भी, मुझे यहाँ पे फील करने पे ट्यूबरकल्स फील भी हो रहे हैं, दो ट्यूबरकल्स निकलेंगे। ठीक है, जीनियल ट्यूबरकल्स जिसे हम कहते हैं। अब जो हमने माइलोहायोइड लाइन पढ़ी थी उसका क्या इंपॉर्टेंस है? वहाँ पे माइलोहायोइड मसल की ओरिजिन है। ठीक है, सब मैंडिबुलर फोसा की हमने देख ली, सब लिंगुअल फोसा की हमने देख ली। जीनियल ट्यूबरकल्स जो है वो कौन से मसल्स को ओरिजिन प्रोवाइड कर रहे हैं? सुपीरियर जीनियोग्लोसस, इंफीरियर जीनियोहायोइड, और जो हमारे पास एक ये ग्रूव दिख रहा है ये हमारे पास माइलोहायोइड ग्रूव है। ठीक है, ये ग्रूव आपको प्रोमिनेंट नज़र भी आ रहा है। अगर हम बॉडी ऑफ मैंडिबल पे बॉर्डर्स को देखें तो एक हमारे पास अपर आता है और एक लोअर आता है। अपर बॉर्डर को हम एल्वियोलर बॉर्डर कह रहे हैं, लोअर बॉर्डर को हम बेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अपर बॉर्डर पे आप देख सकते हैं ये सॉकेट्स प्रेजेंट है फॉर टीथ और ये टीथ, और यहाँ पे इंटर एल्वियोलर सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दरमियान में। लोअर बॉर्डर पे बेस पे हमारे पास नियर द मिड लाइन डाइगेस्ट्रिक फोसा प्रेजेंट होता है जो कि ओरिजिन प्रोवाइड करता है फॉर द एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। अब हम देख लेते हैं रेमस ऑफ मैंडिबल को। तो हमारे पास पहले तो दो सर्फेसिस आती हैं, एक लेटरल सरफेस और अंदर वाली मीडियल सरफेस। ठीक है, और जो लेटरल सरफेस है यहाँ तो उसमें ऑब्लिक रिजेस प्रेजेंट होती है, यहाँ फ्लैट होती है। जिस तरह इस साइड पे आपको फ्लैट दिख रही है, यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़रा थोड़ी बहुत ऑब्लिक रिजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये। और अगर हम मीडियल सरफेस से देखें तो ये हमारे पास एक कनाल आ जाती है, मैंडिबुलर कनाल। ये मैंडिबुलर फोरामेन प्रेजेंट है, और ये एक टंग लाइक प्रोमिनेंस है जिसे हम लिंग्यूला कहते हैं। और यहाँ पे माइलोहायोइड ग्रूव आ जाता है जो कि आगे थोड़ा सा बॉडी पे भी एक्सटेंड करता है। अब अगर हम रेमस ऑफ मैंडिबल पर बॉर्डर्स को देखें तो हमारे पास अपर आता है, ये लोअर आता है जो कि बेस के साथ कंटिन्यू कर रहा है, ये हमारे पास इंटीरियर आता है और ये पोस्टीरियर आता है। ठीक है, अब अगर हम अपर बॉर्डर के फीचर्स को देखें तो ये हमारे पास मैंडिबुलर नॉच प्रेजेंट है, ये मैंडिबुलर कंडाइल है, ये हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये कंडाइलर प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनता है। यहाँ पे ब्लैक कलर में जो है वो फोविया प्रेजेंट है, पिट और डिप्रेशन जो ब्लैक कलर का पॉइंट मार्क किया मैंने, यहाँ पे इंसर्शन होती है लेटरल टेरिगोइड मसल की। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्डाइलर प्रोसेस पे ये हेड आता है, और ये जो जहाँ पे टेरिगोइड फोविया वाला पॉइंट है ये नेक है। ठीक है, और यहाँ पे ये रेट्रोमोलर फोर्सा है। ठीक है, अब अगर हम देखें मैंडिबल में जो फोरामिना वगैरह प्रेजेंट थे, यहाँ रिलेशंस हैं नर्व्स और वेसल्स के, वो क्या हैं? जो मैंने आपको मेंटल फोरामेन दिखाया था, ये जो आपको दिख भी रहा है फोरामेन, यहाँ से मेंटल नर्व और वेसल्स पास करती है, और ये हमने
नॉर्मा फ्रंटालिस पढ़ते हुए भी पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने आपको मैंडिबुलर फोरामेन दिखाया था, मैंडिबुलर कनाल थ्रू द मैंडिबुलर फोरामेन। तो हमारे पास इंफीरियर एल्वियोलर नर्व और वेसल्स यहाँ से पास करती हैं। तो फिर हमारे पास एक ग्रूव प्रेजेंट था जिसे हमने माइलोहायोइड ग्रूव कहा था। वहाँ पे क्या लाई करता है, माइलोहायोइड नर्व और वेसल्स। यहाँ पे आपको मैंडिबुलर नॉच दिख रही थी और यहाँ से क्या पास करता है, मेसेंटेरिक नर्व और वेसल्स, ठीक है। और जो हमारे पास फेशियल आर्टरी है वो पालपेट कर सकते हैं हम ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द मैंडिबल, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आप बताएंगे, तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स आप इनलिस्ट करेंगे, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। लिम्फ नोड्स का पूछ लिया जाए तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबमेंटल लिम्फ नोड्स आते हैं, ठीक है। आर्टरीज का पूछ लिया जाए हमारे पास, तो आर्टरीज में हमारे पास मैक्सिलरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल, इंफीरियर एल्वियोलर, माइलोहायोइड, ठीक है, मेसेंटेरिक, मेंटल और फेशियल, ये सारी आर्टरीज आप इनलिस्ट कर देंगे। नर्व्स का पूछ लिया जाए तो आप लिंगुअल नर्व बोलेंगे, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व बोलेंगे, मेसेंटेरिक नर्व, इंफीरियर एल्वियोलर, माइलोहायोइड और मेंटल। ये सारी मैंने आपको बता भी दी है कि कनाल वगैरह से पास कर रही हैं चीज़ें, ठीक है, आर्टरीज और नर्व्स फोरामेंस वगैरह से जो पास कर रहे हैं। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन में हमारे पास टेम्पोरलिस, मेजिटर, मीडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड, ये आती हैं, इसकी इंसर्शंस आती हैं जो कि मैंने आपको बताई भी थी रेमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। लिगामेंट्स पे हमारे पास अगर पूछ लिया जाए तो लेटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आ जाएगा, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट आ जाएगा जो कि स्टाइलोइड प्रोसेस पीछे से आ रहा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास सेफेनोमैंडिबुलर और टीरिगोमैंडिबुलर रेफे आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड देखें तो ये कैप्सूल है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का, फिर लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये सेफेनोमैंडिबुलर लिगामेंट देख सकते हैं। ये स्टाइलोइड प्रोसेस से हमारे पास स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट आ रहा है, ठीक है। साइड पे आपके पास क्लिनिकल एनाटॉमी लिखी है कि मोस्टली फ्रैक्चर कहाँ पे आते होते हैं मैंडिबल के, तो आप कैनाइन सॉकेट वाली साइड जहाँ पे वीकनेस पॉइंट है मैंडिबल का, और एंगल और नेक ऑफ मैंडिबल के पॉइंट पे भी फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, तो ये दो जगह आप लिख देंगे। अब हमारे पास अगर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व भी इन्वॉल्व हो जाए फ्रैक्चर्स की वजह से, इसकी भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो न्यूरल्जिक पेन हो सकती है, और ये रेफर भी कर सकता है टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बक्कल एंड ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, और ये दोनों किसकी ब्रांचेज हैं, मैंडिबुलर नर्व की, ठीक है। और मैंडिबुलर नर्व किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमिनल नर्व की तीसरी, V3, क्रेनियल नर्व V3। और सारी नर्व्स का डैमेज आ जाए तो वो जो एरिया सप्लाई हो रहा होगा इनसे, इन नर्व्स से, वो इनसेंसिटिव हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द मैंडिबल। थैंक यू सो मच।